अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के शुभ अवसर पर मैं विद्यालय परिवार की ओर से आप सबों का हार्दिक हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। जल मधुर मधुर अब प्राण दीप, हर जन मन के जड़ तिमिर तोम, आलोकित कर अंतस्तर व्योम, प्रमुदित और पुलकित रोम रोम, कामना रहित सम्मान दीप, जल मधुर मधुर अब प्राण दीप। दीप जो तमसोमा ज्योतिर्गमय का शाश्वत वरदान है, अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की प्रेरणा देने वाले प्रकाश ज्योति को प्रज्वलित करने हेतु मैं आमंत्रित करती हूँ आज की मुख्य अतिथि महोदया डॉक्टर उर्मिला सिंह मैडम को। ये हमारे विद्यालय एवं डीएवी संस्था की अक्षुण्ण परंपरा है कि हम अपने किसी भी कार्यक्रम का प्रारंभ डीएवी गान से करते हैं। तो प्रस्तुत है डीएवी गान। हमारे विद्यालय की प्राचार्य सह क्षेत्रीय निर्देशिका डीएवी पब्लिक स्कूल्स झारखंड जोन डी डॉक्टर उर्मिला सिंह मैडम जी का मानना है, राहें न बदले खुद को भी बदलना जाने, रहनुमाई वो करे जो साथ साथ चलना जाने, चाहे किसी संकल्प को पूरा करना हो या कामयाबी की उड़ान भरनी हो, वे हमेशा हमारे साथ खड़ी रहती है। उसी के परिणाम स्वरूप 2015 से हर वर्ष विद्यालय परिसर में ये अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है और योग दिवस की महिमा संगीत के माध्यम से अब प्रस्तुत की जा रही है। योग
दिवस के अवसर पर उपस्थित विद्यालय प्रांगण में नन्हे मुन्ने बच्चे, शिक्षक वृंद और YouTube के माध्यम से जुड़े हमारे अभिभावक वृंद, अन्य विद्यार्थीगण और हमारे शुभचिंतकगण, क्या समय है। हम विद्यालय प्रांगण में इस कोने से उस कोने तक दरी ही बिछाते रह जाते थे और योग करने का समय हो जाता था। कुछ शिक्षकगण तो दरी ही बिछाते रह जाते थे, बच्चों को व्यवस्थित करते रह जाते थे और आज पूरा विद्यालय प्रांगण सूना पड़ा है। एक कोने में हम सभी सिमट गए हैं और बाकी सभी छोटे छोटे स्क्रीन के माध्यम से जुड़ गए हैं। ये फिर ऐसा दिन ना आए, यही संकल्प हमें आज के दिन करना है। और आज के योग दिवस का जो थीम है, योगा फॉर वेलनेस, योगा एट होम, योगा विद फैमिली। आपके स्वास्थ्य के लिए परिवार के साथ घर पे रह के योग करें। सिर्फ आज के लिए नहीं, ये एक संदेश है कि स्वस्थ रहना है, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाना है। योग हमारे जीवन का एक आवश्यक अंग बनना है। आप सभी से आग्रह है, वैसे तो लोग कहते हैं कि 4 तरह का योग है, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग और क्रिया योग। पर हमें स्वस्थ रहने के लिए और स्वस्थ रह के विषम परिस्थितियों से सफलतापूर्वक निकलने के लिए, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए निःशुल्क दैनिक रूप से योग करने से हम सभी स्वस्थ रह सकते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, अभिभावकों, अभी सबके पास समय है, सभी घर पे हैं। घर पे समय काटना बहुत मुश्किल हो रहा है और इस समय का सदुपयोग प्रातःकाल और सायंकाल परिवार के साथ एक साथ बैठकर योग करके अपने आप को स्वस्थ रख के, मैं बार बार इसी पे स्ट्रेस दे रही हूँ, अपने आप को स्वस्थ रख के हमारे शरीर में वो क्षमताएं डेवलप हो ताकि बाहरी कोई भी शक्ति हमें आक्रामित ना कर सके। पहले हम अपने देश की रक्षा करना परम धर्म समझते हैं और उसके बाद हम स्वयं को भी सुरक्षित रखना आज के समय के लिए बहुत बहुत आवश्यक है। भारत के लिए योग कोई नया शब्द नहीं है। सदियों से, वैदिक युग से ऋषि मुनियों के समय से शरीर को स्वस्थ और सुडौल रखने के लिए यौगिक क्रियाएं की जाती थी। और इसी की कड़ी को अंतर्राष्ट्रीय रूप दिया माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने, जब अपने भाषण के दौरान सितंबर 2014 में संयुक्त राष्ट्र संघ के अधिवेशन में उन्होंने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग दिवस मनाने की चर्चा की। और हमारे तत्कालीन इंडियन एम्बेसडर मुखर्जी साहब ने एक रेजोल्यूशन प्रस्तुत किया। 177 देश के लोगों ने ध्वनिमत से इस सुझाव का अनुमोदन किया। और जैसा वीना ने बताया कि दिसंबर में संयुक्त राष्ट्र संघ ने इसकी घोषणा की, उसके पश्चात हर वर्ष 2015 से 21 जून को न सिर्फ भारत में बल्कि करीब करीब 170 देशों में
योग को अपने दिनचर्या में शामिल किया है और आज के दिन को विशेष रूप से विद्यालयों में, महाविद्यालयों में, कार्यालयों में योग के वक्त उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस दिन न सिर्फ यौगिक क्रियाएं ही बताई जाती हैं, बल्कि विद्यालय स्तर पे, महाविद्यालय स्तर पे योग से संबंधित ही क्विज, डिबेट, ऐसे, पोएम राइटिंग और कई तरह की एक्टिविटीज़ आयोजित की जाती हैं। आपके विद्यालय में भी, आपके टीचर्स ने भी और हमारे जोन में भी सभी जगह कोई ना कोई कार्यक्रम योग के अलावा बच्चों को इन्वॉल्व करके किया जा रहा है। हमारी तो इच्छा होती है कि हम यदि पेरेंट्स के लिए भी कोई इस पे एक टॉपिक दे, या तो निबंध लिखने का या पोस्टर बनाने का, तो पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट होगा। और मेरा आग्रह है, मैं 1-2 दिन में कोई टॉपिक भेजूंगी और पेरेंट्स भी उसमें अपनी सहभागिता दिखाएं, तो बच्चों के बीच भी एक बहुत अच्छा संदेश जाता है। लोग कहते हैं एक दिन योग करके क्या होगा, पर मैं बताऊं, मेरे विद्यालय में भी बहुत से लोग हैं, जब हम योग का कार्यक्रम करते हैं तो नहीं आते हैं। अभी तकनीकी माध्यम से भी हम जुड़ रहे थे, तो कभी कभी जब जेंट्स टीचर्स का होता था तो कभी कभी कोई नहीं शामिल होता था। लोग सोचते हैं एक दिन करके क्या होगा। मैं तो कहती हूँ कि धीरे धीरे ही, थोड़ा थोड़ा करके ही समुद्र भरता है, सागर भरता है। इसलिए एक दिन ही सही, यदि एक दिन के लिए आप 4 दिन पहले से अभ्यास करेंगे तो कम से कम आने वाले 1 महीने तक आप योग ज़रूर करेंगे। और यदि आप 1 महीने के लिए योग कर लेते हैं तो फिर तो ये आपके लाइफस्टाइल में आ जाएगा। हम शारीरिक व्यायाम करते हैं अपने शरीर को, मांसपेशियों को सुदृढ़ करने के लिए, पर हम योग करते हैं अपने मानसिक शांति के लिए भी और साथ ही साथ शारीरिक सबलता के लिए भी। मेरा आज के दिन सभी को संदेश है और आग्रह है। आप लोगों ने में से बहुत लोगों ने अनुभव किया होगा, इस कोरोना काल में ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस पर, सांस लेने की क्रियाओं पर बहुत बहुत जोर दिया गया। ये क्या है? ये योग है। सभी डॉक्टर्स ने भी एडवाइस किया आप ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करें, और जिन लोगों ने रेगुलर ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस अपनाया हुआ है उन लोग महसूस करते होंगे कि वो इस महामारी से अभी भी बचे हुए हैं और आने वाले समय में भी बचे रहेंगे। दवाइयाँ तो एक साधन है, पर ये आपके जीने की कला है। और मेरा सभी से आग्रह है, बहुत समय नहीं लगता है, हार्डली 15 से 20 मिनट भी यदि आप सुबह और शाम सिर्फ अपने शरीर के लिए दें तो आप सदैव स्वस्थ रहेंगे। मेरे अभिभावक वृंद, शिक्षक वृंद और बच्चों, मैं हमेशा बोलती हूँ कि 2 चीज़ खरीदी नहीं जा सकती है। एक तो विद्या, दूसरा आप अपने शरीर के लिए जो करते हैं। आपके शरीर में कोई बीमारी है आप झेलेंगे, दूसरा कोई नहीं झेलेगा। मम्मी पापा, भैया भाभी, दीदी जिया जी, चाचा चाची सब आएंगे, देखेंगे, कंसोल करेंगे, पर झेलना आपको। इसलिए अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए और अपना जीवन सुंदर रखने के लिए विद्या और योग, इन दोनों के संरक्षण साये में जो आ जाए उसकी ज़िंदगी सदैव खुशहाल रहेगी। आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शुभकामना के अलावा मेरा आग्रह है कि सभी इसको अपने जीवन का अंग बनाएं। हम लोगों ने लास्ट ईयर 2 साल से शुरू किया था
सैटरडे को 6 और 7 को रेगुलर योग की कक्षाएं हम लगा रहे थे, पर इस कोरोना में ये भी बंद है। पर बच्चों, मैं जब ऑनलाइन में घुसती हूँ और कई बच्चों को जब देखती हूँ कि कोई बहुत मोटा हो गया है, कोई उठ नहीं पा रहा है, बोल नहीं पा रहा है और लग रहा है जैसे किसी तरह वहाँ बैठा हुआ है क्लास करने के लिए, तो मुझे बहुत बहुत कष्ट होता है। इसलिए मेरा सभी से आग्रह है कि आप सभी योग को अवश्य अपनाएं। और मेरे सभी बातों का एक ही सार है कि योग आपके मन को अनुशासित करता है, आपको अनुशासित रहने को प्रेरित करता है। योग के दैनिक अभ्यास से और व्यवस्थित अभ्यास से, खाली अभ्यास से नहीं, आपको जानना भी चाहिए कि कैसे करना है, से आप में एक सकारात्मक सोच की प्रवृत्ति आती है और जो आपके अंदर नेगेटिविटी है वो खत्म होती जाती है। जो मैंने वहाँ बैनर लगाया है, आई कांट डू इट से शुरू होके यस आई कैन एंड आई हैव डन इट। योग में वो ताकत है बच्चों, इसलिए अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए सभी योग को ज़रूर अपनाएं। स्कूल यदि स्टार्ट होता है और आपको समय नहीं है, आप शाम के समय भी कर सकते हैं, पर करें ज़रूर। योग करें, स्वस्थ रहें, निरोग रहें, यही शुभकामना है आप सबके लिए। जय हिंद, जय भारत, जय योग, जय डीएवी। सबसे पहले हम हाथों का व्यायाम करेंगे, फिर गर्दनों का, फिर कमर का, फिर नी का। दोनों हाथ सामने लाएं। 10 टाइम्स 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Relax. Anti-clockwise. 3 4 5 6 7 8 9 10. 2 3 4 5 relax. लंबी गहरी सांस। एंटी क्लॉकवाइज 5 टाइम्स 1 2 3 4 5 लेफ्ट 1 थोड़ा बॉडी खींचना है। रिलैक्स 2 रिलैक्स 3 रिलैक्स 4 रिलैक्स 5 वेट अप। सरल सांसें लेंगे। डाउन अप। सरल सांसें। ब्रीदिंग डाउन। थोड़ा इंतजार करेंगे। वेट अप। सरल सांसें लेंगे। डाउन अप। सरल सांसें लेंगे आराम से। डाउन वेट इंतजार 5 to 10 सेकेंड होल्ड।
अप, रिलैक्स, दोनों हाथ सामने लाएं, आंखें बंद, 2 टाइम्स लॉन्ग ब्रीदिंग, लंबी गहरी सांसें लें, लंबी गहरी सांसें लें, योग क्रिया, ब्रीदिंग और ब्रीदिंग आउट, दो ही है, वही हमें करना है। दोनों हाथ को ऊपर उठाएं, सेम शोल्डर, 3 इंची का डिस्टेंस ले लें दोनों पाँव में, यस, लंबी गहरी सांसें लें, टुकड़ों को ऊपर उठा के अपनी बॉडी को ऊपर की ओर ले जाना है और सांसों को रोकना है, लॉन्ग ब्रीदिंग। ये क्रिया हम 5 बार करेंगे, तभी हमारे शरीर को, हमारी मसल्स को फायदा पहुंचेगा। होल्ड, ब्रीदिंग आउट, नॉर्मल, सरल सांसें लेंगे, अगेन अप, hold 5 to 10 seconds, same posture, breathing out, सरल सांसें लें, अगेन अप, लंबी गहरी सांसें लेते हुए सांसों को होल्ड करना है, रोकना है, 5 to 10 सेकेंड, डाउन, सांसों छोड़ते हुए नीचे की ओर आना है, सरल सांसें लें, नॉर्मल, अगेन अप, breathing out, down, लास्ट वन, सरल सांसें लें, लंबी गहरी सांसें लेते हुए ऊपर जाना है, अप, और 5 to 10 सेकेंड सेम पोजीशन, फ्लो में आए, डाउन, दोनों हाथों को बराबर लाएं, नॉर्मल, दोनों हाथों सामने लाएं, 2 टाइम्स लॉन्ग ब्रीथ, लंबी गहरी सांसें, ओपन योर आइज, नॉर्मल। नेक्स्ट आसन इज वृक्षासन। वृक्षासन पहले नेक्स्ट आसन इज वृक्षासन। वृक्षासन में आपको बाएं पैर में अपने दाहिने पैर को अटैच करना है, चढ़ाना है, सामने लाए। ये क्रिया हम करीब 4 बार करेंगे। लंबी गहरी सांसें लेते हुए पीछे की ओर जाएंगे। सांसों को लेते हुए थोड़ी नीचे आना। डाउन, दोनों हाथों को सामने लाएं। लंबी गहरी सांसें लें। अगेन राइट, अप, फिर लंबी गहरी सांसें लें। आराम से अपनी आंखें खोलें।
भद्रासन। आंखें बंद कर ली। 20 times go up and down, butterfly। इधर उछाल दूंगा, बहुत रिलैक्स आपको मिलेगा। आप इसे 1 से 2 मिनट 5 मिनट आप कंटिन्यू कर सकते हैं। इससे बॉडी बहुत आराम मिलेगा आपको, मसल्स को। आंखें बंद, रीढ़ की हड्डियां तनी हुई। जितना आप में एनर्जी है आप इसको जितना फास्ट कर सकते हैं। 1 से 2 मिनट आप इस कंटिन्यू करें। रिलैक्स। Open your eyes. लंबी गहरी सांसें लें। पूरा ये क्रिया दाहिनी ओर करेंगे, बाएं पैर को क्रॉस करेंगे। इस पोजीशन में बॉडी के जितने फैट्स हैं कमर के, पेट के, सारे कम हो जाएंगे। होल्ड 5 to 10 सेकेंड, सेम पोजीशन। रिलैक्स। Breathe out. Again, long breathing. Hold. Breathe out. आंखें बंद। दोनों हथेलियां घुटने पर तनी हुई, शोल्डर आराम से, कंधे को आराम देंगे, रीढ़ की हड्डियां तनी हुई। फर्स्ट प्राणायाम में कपालभाति। इस प्राणायाम को लोग अलग अलग तरीके से करते हैं। पहले आप घुटने में दोनों हाथों को रखें और शरीर को, रीढ़ की हड्डियों को तान खींचें और शोल्डर को आराम दें। ये क्रिया हम 5 बार करेंगे। पहली बार लंबी गहरी सांसें लेंगे। पहले आप हमें देख लें, उसके बाद इस क्रिया को आप 4 टाइम्स कीजिएगा मेरे साथ। हाथें तनी हुई, लॉन्ग ब्रीदिंग, आंखें बंद और 5 स्टॉप में सांसों को निकालना है। लॉन्ग ब्रीदिंग। रिलैक्स। आप हमारे साथ पुनः इसे दोहराएं। लॉन्ग ब्रीदिंग, हाथ तनी हुई। रिलैक्स। आप ये महसूस कीजिएगा कि आपके पेट की जो मसल्स हैं वो काफ़ी हद तक खिंचाव हो रहा है। अगेन, लंबी गहरी सांसें।
मानना है, विश्व ने माना योग का लोहा, विश्व ने माना योग का लोहा, योग ने दुनिया का मन मोहा, योग ने दुनिया का मन मोहा। तो हमारे नन्हे मुन्ने बच्चे अपने आसन की प्रस्तुति अब देंगे।
प्रतिज्ञा स्थिति। हम संकल्प लेते हैं हमें अपने मन को हमेशा संतुलित रखना है। इसी में हमारा आत्मविकास समाया है। मैं अपने कर्तव्य स्वयं के प्रति, कुटुंब के प्रति, कार्य, समाज और विश्व के प्रति शांति, आनंद और स्वास्थ्य के प्रचार के प्रति प्रतिबद्ध हूँ। जय योग, जय भारत, जय हिंद। जय हिंद। सर्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति।
ॐ मरीचये नमः। ॐ आदित्याय नमः। ॐ सवित्रे नमः। ॐ अर्काय नमः। ॐ भास्कराय नमः।